हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+1 फिजिक्स यूनिट 1। आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सबसे पहले हमें क्यों जरूरत पड़ती है मेजरमेंट की? ठीक है, नीड फॉर मेजरमेंट। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी फिजिकल सिचुएशन को सही तरह से जज करने के लिए हमें जो है एग्जैक्ट अमाउंट जो है फिजिकल क्वांटिटीज की पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी टेबल को फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, तो हमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, कितनी फोर्स लगाई बॉडी पे, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उनको मेजर करेंगे, उनका मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे, अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम मार्केट से कोई चीज लेने जाते हैं, मान लीजिए शुगर लेने जाते हैं, तो शुगर की अमाउंट पता होनी चाहिए हमें, यानी कि मास पता होना चाहिए, कितनी शुगर लेके आनी है, कितनी केजी शुगर लेके आनी है। अगर हम शॉपकीपर को ऐसे ही कह देंगे कि शुगर देना, तो ये अटपटा सा लगेगा। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी नॉलेज जो है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? सबसे पहले, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज, तो ऑल क्वांटिटीज, all quantities in terms of which laws of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly, are called physical quantities। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे मान लीजिए हम कोई कहीं एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट में जाते हैं, तो हम ये डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली हमने डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लिया। लेकिन मान लीजिए हमारे पास, हमने डिस्टेंस मेजर करना है, मान लीजिए हमने डिस्टेंस मेजर करना है किसी दूर, किसी हिल का या किसी बिल्डिंग का, तो उसको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट वे से नहीं माप सकते उसको। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बिल्डिंग है जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो हम उस बिल्डिंग की हाइट जो है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं मापेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से मापेंगे। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट मेथड भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में
हमारे पास लेंथ हो गया, मास, टेम्परेचर, फोर्स, करंट, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको भी हम माप सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट फॉर मेजरमेंट्स, व्हाट आर यूनिट्स फॉर मेजरमेंट? अब देखिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने 1 मीटर कोई चीज लेके आनी है, हमने 1 मीटर, ठीक है, जैसे कोई क्लोथ्स है या मान लीजिए कोई टेप है या कुछ भी है, 1 मीटर हमें चाहिए उसकी जो लेंथ है, हमें 1 मीटर चाहिए। तो हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसके पास एक स्टैंडर्ड होता है, एक उसके पास स्केल होती है जिसके साथ वो क्या करता है, आपको 1 मीटर की लेंथ के हिसाब से वो क्या करेगा, वो चीज माप के देगा। ठीक है, तो ये चूजन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, सेम काइंड टेकन एज रेफरेंस इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, इनको हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे आप मान लीजिए शुगर लेने जाते हो, तो शुगर, अगर आपको 1 केजी शुगर चाहिए तो आपने देखा होगा जो पुराने शॉपकीपर थे जिनके पास इस तरह की तराजू होती थी, ये बैलेंस होती थी, एक तरफ वो शुगर का पैकेट रख देते थे और दूसरी तरफ वो एक 1 केजी का जो है वो एक स्टोन जैसा रखते थे जिसको हम यूनिट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं उसका यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी 1 केजी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एग्जाम्पल लोगे, जैसे मान लो आपने किसी चीज को मेजर करना है, जैसे आपने टाइम ही मेजर करना है, तो टाइम के लिए आप सेकंड का यूज करते हो, छोटे से छोटा अगर आप देखोगे तो सेकंड है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं मेजरमेंट के जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी, सिलेक्शन ऑफ यूनिट कौन सा होना चाहिए, और नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बारी वो जो यूनिट है वो रिपीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल है, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल की हमने ये साइड्स जो हैं, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मेजर करनी है। तो आप टेबल की लेंथ मेजर करने के लिए क्या किलोमीटर यूनिट ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो हमें अप्रोप्रिएट यूनिट चाहिए, सिलेक्शन ऑफ यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हमें आसानी से उस चीज का जो है वो हम मेजरमेंट कर सकें। तो हम टेबल की लेंथ मेजर करने के लिए अगर मीटर सिलेक्ट करें, ठीक है, तो मीटर जो है वो क्या है, हमारे पास अप्रोप्रिएट यूनिट है। ठीक है, लेंथ मेजर करने के लिए जो मीटर है वो अप्रोप्रिएट यूनिट है। मान लीजिए हमने टेबल की लेंथ मेजर की और इसमें 1 मीटर, 2 मीटर, मतलब टाइम्स 2 टाइम्स जो है वो मीटर क्वांटिटी यूज हुई, 2 टाइम जो है मीटर क्वांटिटीज यूज हुई, तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेबल जो है वो क्या है, 2 मीटर, या इसको 2 × 1 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर, इस तरह से हम लिखेंगे। तो जैसे इसके लिए मीटर रोड होती है, एक मीटर रॉड, यहाँ आप इसको इंची टेप भी बोल देते हो, कहीं मीटर रोड भी होती है। इस तरह से लक्कड़ या लोहे की या उसकी इंची टेप टाइप होती है, आप उससे इसको मेजर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ को मापने के लिए किस तरह से हम मापते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे ये लेंथ
लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये दो चीजों के मेल से बनी है, एक नंबर और दूसरा जो है साइज ऑफ यूनिट्स। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोल देते हैं, नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साथ में हमारे पास आ गया साइज ऑफ इट्स यूनिट। तो इस तरह से अगर हम इसको इन जनरल लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन जनरल फिजिकल क्वांटिटी जो है, अगर हम देखें यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास x से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम x से लिखें, जो क्वांटिटी जिसको हमने मेजर करना है, x इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू को n से, और जो यूनिट है हमारे पास उसको हम u से लिखेंगे। तो इट इज जर्नल टर्म। अब मान लीजिए यहाँ तो हो गया हमारे पास, लेंथ मापी थी हमने। अब मान लीजिए हमने मास मापना है, मान लीजिए मास, किसी चीज का मास है जो वो 5 kg है, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास हो गया, x इज इक्वल टू, मास हो गया हमारे पास x, ये 5 हमारे पास हो गया n, और ये जो kg है हमारे पास ये हो गया u। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से जनरल टर्म में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक और छोटी सी चीज, मान लीजिए हमने लेंथ जो है किसी चीज की, जैसे लेंथ है जो 1 मीटर है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। यहाँ पे n जो है वो 1 है और यूनिट जो है वो मीटर है। अगर हम इसी लेंथ को अगर हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है, 100 सेंटीमीटर लिख दें, तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर लिख देंगे तो आप देखोगे कि ये जो 1 की जगह 100 आ गया और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे n जो है वो 100 और u जो है वो सेंटीमीटर है। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखो, ये है तो दोनों बराबर ही ना, पर इस इक्वेशन में जिसमें 1 मीटर था, न्यूमेरिकल वैल्यू जो थी वो छोटी थी, यूनिट बड़ा था, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरफ चले जाओ 100 सेंटीमीटर वाली साइड पे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी हो गई और जो यूनिट का साइज है वो छोटा हो गया। लेकिन दोनों क्या है, दोनों बराबर है, सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अगर आप देखो एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, एन यू कांस्टेंट मीन्स n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। यहाँ पे n1 1 मीटर और n2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों है तो बराबर ना, तो ये इनको लिखने का तरीका है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक बेस क्वांटिटीज और उनके बेस यूनिट्स, या फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हम इनको बोल देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज।
बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities and are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम जो है डिराइव नहीं कर सकते, कह सकते हो, ठीक है, और जिनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास लेंथ, मास, इसके अलावा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी क्या है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और जो इनके यूनिट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे ये मीटर फंडामेंटल यूनिट है, किलोग्राम फंडामेंटल, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, ये सारे जो है fundamental units हैं। The units of all such physical quantities which can be expressed in terms of the fundamental units of mass, length and time, these are called इसके बाद अगर हम देखें उनको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इन यूनिट्स में ये तो हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। अब इन यूनिट्स को यूज करके जो यूनिट्स आगे बढ़ेंगे उनको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए मीटर, किलोग्राम, मीटर फॉर लेंथ, इनको इसको हम एम से लिखेंगे, किलोग्राम फॉर मास, इसको हम केजी से लिखेंगे, सेकंड फॉर टाइम एस से लिखेंगे, एम्पियर फॉर इलेक्ट्रिक करंट ए से लिखेंगे, टेम्परेचर फॉर जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन के से लिखेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल जिसको हम MOL से लिखेंगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला जिसको हम CD से जो है वो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फंडामेंटल। अब डिराइव्ड में भी आप देख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि the units of all such physical quantities which can be expressed in terms of the fundamental units of mass, length and time। अब देखिए यहाँ पे एरिया, एरिया कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके बन रहा है, लेंथ एंड लेंथ, ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ, तो लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ पे। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो, चाहे रेडियस हो, ये सारी चीजें जो हैं हमने मीटर में ही मापनी है। अगर फंडामेंटल यूनिट्स में आप देखोगे, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, रेडियस, ये सारी चीजें हमने मीटर में ही मापनी है। तो वॉल्यूम में हमारे पास मीटर, 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 मीटर क्यूब आ गया। इसी तरह से डेंसिटी, डेंसिटी रो से लिखते हैं हम, डेंसिटी होता है मास अपॉन, मास को अगर हम वॉल्यूम से जो है डिवाइड कर दे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। अब मास के यूनिट जो है वो यहाँ देखिए किलोग्राम, और वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब, तो यहाँ हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गए, ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसमें जो है लेंथ के यूनिट और टाइम के यूनिट यूज हो रहे हैं, इसमें मास के और लेंथ के यूनिट यूज हो रहे हैं। जो मर्जी फिजिकल क्वांटिटी आप देखो, डिराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो सारी क्वांटिटीज जो हैं लेंथ, मास,
और टाइम, इनका कॉम्बिनेशन होगी। मतलब चाहे लेंथ को मास से, मास को टाइम से एक दूसरे के साथ ये जुड़ के जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, और हो गया ये एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, ये सारे कहाँ से निकल रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकल रहे हैं। जैसे एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम से वेलोसिटी के यूनिट फाइंड आउट कर लिए, फिर यूनिट यहाँ पे वेलोसिटी के यूनिट रख दिए और नीचे टाइम के यूनिट रख दिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के यूनिट बन गए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट के। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है हमारे पास, अगर system of unit which is at present internationally accepted for measurement is the system internationally d units, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि फ्रेंच में इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं और इसको हम एसआई में लिखते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट भी बोल देते हैं इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसमें हमारे पास सारे फंडामेंटल और डिराइव सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, इसमें फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो सारे हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होंगे जो यूनिट्स के हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जो यूनिट होने चाहिए, इट शुड बी वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यूनिट्स जो हैं इट शुड बी वेल डिफाइंड, it should be suitable of suitable size, साइज इनका सुटेबल होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा स्मॉल होना चाहिए। जिस भी क्वांटिटी को हम को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इजीली रिप्रोड्यूसिबल एट ऑल प्लेसेस। तो यहाँ पे हमारे पास एक और इसका आ गया, इट शुड बी इजीली, it should be easily reproducible। इसके अलावा it should not change with time and from place to place, it should not change with time and place to place। ठीक है, इसके अलावा it should not change with change in physical conditions, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया या प्रेशर चेंज हो गया। तो इस ये चेंज होने से ये नहीं है कि 1 किलो जो है उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, it should not
change with change in its physical conditions, such as temperature, pressure, etc. इसके अलावा it should be easily accessible. easily accessible. और इसके अलावा it should be internationally acceptable. It should be internationally acceptable. तो ये हो गए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। अब जो यूनिट्स हैं इनमें हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले CGS। अगर हम CGS की बात करें तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसके अलावा FPS सिस्टम में फुट, पाउंड और टाइम को सेकंड। लेंथ को फुट, मास को पाउंड और टाइम को सेकंड। इसके अलावा MKS में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। बेसिकली ये सिस्टम्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं वो CGS और MKS। FPS जो सिस्टम है ये ज्यादा जो है वो यहाँ पे यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो अब इन सिस्टम्स के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 7 ये वाले हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है और साथ ही यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 और ऐसे यूनिट्स हैं जो हैं प्लेन एंगल के लिए रेडियन, प्लेन एंगल जिसके लिए हम जो यूनिट है वो यूज करते हैं रेडियन, और जो सिंबल यूज करते हैं वो RAD। जैसे आप पाई रेडियन पढ़ते हो ना, मैथ्स में पढ़ते हो। इसके अलावा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में स्ट्रेडियन। ये वाले यूनिट्स भी हैं जो वो फंडामेंटल यूनिट्स में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हम इनको बोल देते हैं स्ट्रेडियन। और यहाँ पे SR। तो 7
basic and 2 supplementary units are found to be sufficient to obtain the units of physical quantities from all branches of physics. ठीक है, तो फंडामेंटल एंड दीज आर डिराइव्ड। डिराइव्ड में तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, अगर आप डिराइव्ड में देखोगे तो हम आगे जाके बहुत सारे जो यूनिट्स हैं उनको हम यूज करेंगे। तो बेसिकली हम अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम एंड यूनिट ऑफ मास, और इनको हम डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।